जिस परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है, तूफानों को तोहफा समझ सदा उमंग में उड़ते रहे, मुश्किलों से कभी हार न मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा, ऐसी महान विभूतियों से आज रूबरू होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अनुभूति द्वारा। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी अंकिता और मैं बचपन से ही ज्ञान में चल रही हूँ। मुझे याद है कि पहली बार मैं अपने माताजी के साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर गई थी। उस वक्त हमारे जो घर का वातावरण था वो काफ़ी तामसिक था, क्योंकि हमारे पिताजी खुद एक्साइज डिपार्टमेंट में थे और क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ तो उनका खान पान तो पता ही है कि कैसे तामसिक होता ही है। तो इस तामसिक वातावरण में क्योंकि हम छोटे थे, हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जो राह पर जो बड़े थे बस हमने तो उससे ही फॉलो किया। लेकिन जब अपनी माताजी के साथ पहली बार मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर गई तो वहाँ जो बाबा का विशेष कमरा होता है जिसको हम मेडिटेशन रूम बोलते, जब पहली बार उस रूम में मैं बैठी थी तो मुझे एक बहुत गहन अनुभूति हुई। और उस 13 वर्ष की आयु में मैंने एक अनुभव किया कि मैं अपने सच्चे पिता के सामने बैठी हूँ और मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आँखों से अनायास ही आंसू निकलने लगे थे और मुझे ये महसूस हो रहा था कि मुझ आत्मा में अभी बहुत कमज़ोरी है और मुझे बहुत अपने आप को पावन बनाना है। उसके बाद से मेरा जो दिल का कनेक्शन था वो भगवान से जुड़ गया और उसके बाद से जो भी मेरे दिल की बात होती थी या मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलती थी, मैं सीधे परमात्मा से ही वो बात करती थी। मैं उनसे यही कहती थी कि अब आप मेरे पिता हो, इसलिए अभी आपको ही इसका सॉल्व करना है। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या मेरी कोई इच्छाएं हो तो मुझे मेरा बस ऐसा होता था कि मैं सोचती थी और बाबा का करना होता था। और मेरा दूसरा अनुभव ये रहा कि ज्ञान में आने के 6 महीने के बाद मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा। एक ऐसा समय था कि क्योंकि घर के मुखिया पिताजी थे और उनका जाना हम सब परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा शौक था, लेकिन पता नहीं ये बाबा का ही करिश्मा था या बाबा ने इतनी शक्ति मेरे भीतर भरी हुई थी कि मुझे याद है पिताजी की डेड बॉडी मेरे सामने थी, लेकिन ना मुझे रोना आ रहा था और ना ही कहीं भीतर ये एहसास था कि मेरे पिताजी नहीं है। मैं तो फिर निश्चिंत होकर मैं तो सोने भी चली गई। और उस दिन के बाद से आज दिन तक भी कभी भी मैंने अनुभव नहीं किया कि पापा नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने वो पापा का स्थान ले लिया था। और एक पिता बच्चे की क्या पालना करता है, जो भगवान ने मेरी पालना की है। मेरी हर एक इच्छाओं को बाबा ने पूरा किया। मैंने आगे कंटिन्यू की अपनी पढ़ाई भी, लौकिक में बीटेक पास आउट किया और परिवार की मैं पहली कन्या हूँ जो बाहर रहकर कहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया। और उस पढ़ाई के दौरान मैंने वाकई ज्ञान को बहुत गहराई से अनुभव किया था। तब मैंने जो परमात्मा के महावाक्य है उस मुरली के माध्यम से मैंने ज्ञान को समझा और उसको प्रैक्टिकल जीवन में जब उतारना शुरू किया तो उस समय कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। और बाबा को और गहराई से पहचाना और अपने जीवन का एक निर्णय लिया कि जिस जीवन पर भगवान के इतने उपकार है वो एक छोटा सा जन्म मुझे उनके नाम ज़रूर करना है और ये उनके नाम पर करना माना अपना ही भाग्य बनाना है। और एक चिंतन और चलता था कि शरीर तो एक दिन छूटना ही है, इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ तो वैसे भी नहीं जाने वाली है, लेकिन जब तक ये शरीर है मुझे अपने मन को, तन को, धन को, मुझे इस तीनों ही चीज़ों को सफल करना है। इसलिए मैंने अपना जीवन ईश्वरीय कार्य के अर्थ समर्पित किया और समर्पित जीवन में भी हर पल हर वक्त मुझे बाबा की बहुत गहन अनुभूति और उनकी मदद मिलती जा रही है। ज्ञान में आने से पहले मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी और बहुत ज़्यादा चिंतन भी चलता था, एकाग्रता की भी कमी थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने बाबा के ज्ञान को समझा और बाबा को याद करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, मेरी एकाग्रता बढ़ती गई और आज मैं अपने आप को देख रही हूँ कि एक बहुत महान परिवर्तन भीतर आ चुका है। जहाँ 2 लोगों के सामने बोलने में मैं हिचकिचाती थी, आज 1000 के बीच में भी बोलने में कोई मुश्किल का अनुभव नहीं होता और व्यर्थ चिंतन जैसे समाप्ति हो गए। ज्ञान मार्ग में आने से पहले मुझे 17 साल की उम्र में माइग्रेन पेन हुआ था
और यह माइग्रेन पेन इतना भयंकर होता था कि रात को 2 बजे ही मेरी नींद खुल जाती थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी, काफ़ी बेचैनी रहती थी और मैं काफ़ी परेशान रहता था। और 2 बजे ही के बाद मुझे गोली भी लेनी पड़ती थी, उसके भी कभी कभी तो दर्द ठीक नहीं होता था। 71 से लेकर के ये 2005 तक चला। ज्ञान मार्ग में आने के बाद शिव बाबा की कृपा से जो मैंने मेडिटेशन किया उससे काफ़ी मेरे सिर में फ़ायदा हुआ। और अब तो बिल्कुल ही 91 से तो बिल्कुल 91 के बाद ज्ञान मार्ग मिलने के बाद उसके बाद 2005 में ये दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अब कभी भी माइग्रेन पेन नहीं होता है। और ज्ञान मार्ग में आने से पहले मुझे खुशी भी नहीं रहती थी, क्रोध भी ज़्यादा आता था और कारोबार अधिक रहता था। मैं रजिस्ट्रेशन स्टाम्प डिपार्टमेंट में कार्य करता था और ऑफिस असिस्टेंट के पद पर था। कार्य बहुत अधिक रहता था, सारा कारोबार अपने हाथ से करना पड़ता था। उस समय कंप्यूटर भी नहीं था, कंप्यूटर से कोई कार्य नहीं होता था, सारे काम हाथ से करने पड़ते थे, तो काफ़ी थकावट भी महसूस होती थी। और ज्ञान मार्ग में आने के बाद इतने ज़्यादा लोगों का कारोबार होने के बाद भी और इतना कार्य की अधिकता होने के बाद भी क्रोध नहीं आता था और मन बुद्धि भी मेरा हल्का रहता था, बुद्धि से भारी नहीं होता था, आराम से खुशी खुशी कार्य करने लगा। यह ज्ञान का प्रभाव, राजयोग का प्रभाव मुझ पर इतना पड़ा कि मैं अंदर से प्रसन्नचित्त रहने लगा। और कई समस्याएं और भी आई। पहले ज्ञान मार्ग में आने से पहले मैं ऑफिसर्स को अपनी बात स्पष्ट रूप में नहीं कह पाता था, मुझे उनसे डर लगता था, उनके पास जाने से भी मैं डरता था और बात कहने में हिचकिचाहट होती थी। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद शिव बाबा से मेडिटेशन करने के बाद मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं किसी भी बड़े ऑफिसर से कभी नहीं डरता था और जो भी बात होती उनको जा कर के मैं स्पष्ट रूप से बता देता था। यह मेरे में हिम्मत आ गई और निर्भय भी बन गया, डर सब दूर हो गया। ये शिव बाबा का मेडिटेशन का कमाल, शिव बाबा को याद करने का कमाल रहा। और भी कई समस्याएं जीवन में थी, वह सब हल हो गई। हाई ब्लड प्रेशर भी मेरे को रहता था, उससे भी मेरे को मानसिक तनाव रहता था, वह मानसिक तनाव भी दूर हो गया और मैं अंदर से टेंशन मुक्त रहने लगा। और नेगेटिव थॉट्स भी पहले ज़्यादा चलते थे, वह भी समाप्त हो गए। अब नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं चलते। और रात को नींद भी मुझे काफ़ी देर से आती थी और नींद की पहले ज्ञान मार्ग में आने से पहले नींद की दवाई भी लेनी पड़ती थी और ज्ञान मार्ग में आने के बाद नींद की दवाई मैंने कभी नहीं ली और मुझे सोते ही नींद आने लगी और मेरे व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलते थे और सोते ही मुझे नींद आ जाती है। यह मेडिटेशन का यह प्रभाव रहा। और भी कई फ़ायदे मुझे यहाँ ज्ञान मार्ग में आने के बाद शिव बाबा से मिले हैं। मुझे शिव बाबा पर पहले दिन ही निश्चय हो गया। पहले मेरे को बाबा का पता नहीं था कि शिव बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। फिर मुझे मालूम पड़ा कि शिव बाबा ही सब कुछ हमें राहत प्रदान करेंगे, हमारे जीवन में खुशी भी उनसे मिलती और निर्भयता आती, यह सब महसूस होने लगा। अब मैं बिल्कुल निर्भय हूँ और किसी बात का डर भी नहीं लगता। पहले ज्ञान मार्ग में आने से पहले अकेला भी रात्रि को सो नहीं पाता था। जब तक मेरे कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति न सो जाए तब तक मुझे नींद नहीं आती थी, डर भी लगता था। और ज्ञान मार्ग में आने के बाद मैं अकेला भी आराम से अब सो जाता हूँ और मुझे अकेले में नींद ज़्यादा अच्छी आती है। मेरा भय भी सब समाप्त हो गया और अब बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं कहीं भी एकांत में अकेला सो सकता हूँ। यह ज्ञान का प्रभाव, शिव बाबा के साथ का प्रभाव मेरे पर इतना अच्छा पड़ा। हमारे यहाँ पे बहनें आती थी और गीता पाठशाला थी, तो एक दिन एक माता कोर्स की किताब लेके गई। कोर्स की किताब लेके गई तो मैं उससे मांगने के लिए गई, तो उसने कहा बहन जी मैं अभी आती हूँ और अभी आंधी आ रही है तो मैं कपड़े उतार के लाती हूँ। सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा और मैं वहाँ से बोली कि बहन जी मुझे तो नहीं रुकना आपके यहाँ पे, मुझे तो अपने घर पे जाना है। तो मैं जैसे ही अपने घर के लिए रवाना हुई तो वहाँ बहुत बड़ी नदी बहती थी।
उस नदी को मैंने कैसे पार किया। बाबा ने कहा, बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूँ और चिंता की कोई बात नहीं है। तो वो नदी मैंने पार की, लेकिन बीच में मन चंचल है, बीच में मन को किया कि कहीं पर मैं रुक जाऊं। अंदर से आवाज़ आई और जैसे बाबा खुद बोले कि बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं बाबा को साथ लेकर के आई और बाबा ने सचमुच मेरा हाथ ऐसा पकड़ा जैसे कोई एक पिता अपनी छोटी बच्ची का हाथ पकड़ता है। इसी तरह से बाबा ने मेरे साथ का अनुभव करवाया कि बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा ने वास्तव में ऐसा अनुभव करवाया कि वो आज तक मैं भूल नहीं सकती। आज भी वो दृश्य मेरे सामने आता है तो मैं बाबा की याद में रोने लग जाती हूँ। और बाबा मेरे साथ आए और रास्ते में बहुत बड़ा हाईवे रोड था और मोटी मोटी तार बंधी हुई थी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके वो हाईवे रोड भी पार करवाया। और सीढ़ी पर जो छोड़ कर आए बाबा, ताला मैंने खोला, वहाँ तक बाबा मेरे साथ थे। और जैसे ही बाबा ने हाथ मेरा ऐसे छोड़ा जैसे कोई पिता अपनी बच्ची का हाथ छोड़ते हैं, इसी तरह से बाबा ने मेरा हाथ छोड़ा और हाथ छोड़ करके और बाबा गुम हो गए। बाबा का ये अनुभव हुआ कि वास्तव में बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और ये अनुभव हुआ कि अब मैं बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शिव बाबा के ज्ञान में आने से पूर्व मैं जितने भी दुनिया वाले हैं उन्हीं लोगों को अधिक से अधिक महत्व देती थी कि मेरा कार्य यही करेंगे। परंतु जब मैं शिव बाबा की बच्ची बनी तो मेरे को मालूम पड़ा कि किस प्रकार से परमात्मा हम बच्चों का सहयोगी बनता है। मेरे युगल को हार्ट अटैक हुआ। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मेरे को कुछ भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि किसको बुलाऊं, क्या करूं। मैंने शिव बाबा को याद करा। उन्होंने एक रिक्शे वाले को भेजा। उस रिक्शे वाले ने हमारे को सहयोग दे कर के हम उसको रिक्शे पे बैठे और उसने हमारे को हॉस्पिटल तक भिजवाया। उसने कहा, बहन जी मैं 20 रुपये लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई जी, आप 20 रुपये लेना। फिर वहाँ पे डॉक्टर के पास में पहुँचे। डॉक्टर ने अपनी कार्यवाही पूरी की और रात भर हॉस्पिटल में रहे। फिर सवेरे हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अब बिल्कुल ठीक है। मैंने शिव बाबा को शुक्रिया करा कि बाबा आपने अपने बच्चे को बिल्कुल ही ठीक कर दिया है। फिर इसके बाद में आज इतने साल हो गए, 10-15 साल करीब हो चुके हैं इस बात को, तो अब बिल्कुल भी ठीक हैं। अब मुझको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं बाबा को पहले सामने रखती हूँ और फिर उस कार्य को करती हूँ। जब मैं भगवान को सामने रखती हूँ तो मेरे कोई भी जो कार्य होते हैं ना, वो एकदम आसानी से सारे कार्य आसान हो जाते हैं। और सामने वाले कहते हैं कि तुम्हारे तो सारे कार्य का सब आसानी से हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भगवान मेरा साथी है। आप लोग भी उस परमात्मा को पहचानो जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। आप भी उनके बच्चे हो। वो एक पिता है जिसको आप नहीं जान रहे हो। आप भी उस पिता को जानो तो आपके भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप भी उस परमात्मा को जान जाएंगे तो खुशियों का खजाना आपको मिल जाएगा। और जब खुशियों का खजाना आपको मिल जाएगा तो फिर बस आपको और क्या चाहिए। पाना था जो पा लिया, फिर और क्या बाकी रहा। शिव बाबा की जब से बच्ची बनी हूँ उसके बाद से, पहले मैं जब नौकरी करती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था। अब मैं जब से शिव बाबा की बच्ची बन गई हूँ तो मेरे को अब इतना भय नहीं लगता है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ में है। आज मैं नौकरी पे जाती हूँ तो जहाँ पे भी कोई विघ्न का कार्य होता है, जहाँ पे भी कहीं कोई रुकावट होती है, तो मेरे अधिकारी लोग मुझको वहाँ पे भेज देते हैं कि उस चीज़ को अब आपको ही संभालना है। उन लोगों को इतना निश्चय है कि ये उस कार्य को बहुत आसानी से संभाल लेंगी और कुछ भी नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा ख़राब लोग होते हैं उनके साथ में मेरे को ड्यूटी लगा दी जाती है। जब मैं उनके साथ में ड्यूटी करती हूँ तो भगवान की कुछ ना कुछ बातें उनके साथ में शेयर करती हूँ। उन लोगों को भी धीरे धीरे मज़ा आने लग जाता है। बहुत इंटरेस्ट से ये सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं सही में आप जो बात कहते हो बिल्कुल सही है। अब मैं भी आपके साथ में आश्रम पे चलूँगी और अपने बातों को परमात्मा को बताऊँगी। तो मैंने कहा कि पहले आप 1 हफ्ते का कोर्स करिए
और फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उन्होंने 1 हफ्ते का कोर्स करा। कोर्स करने के बाद में उनको लगा कि हाँ, वास्तव में ये कोई चीज़ तो है। जब वो उनको भी वैसे ही मज़ा आने लगा तो उन्होंने दूसरे को जाकर के बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर गई तो वहाँ पे देखा वास्तव में बहुत ज़्यादा सुख और शांति है, मेरे को अनुभव हुए। उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर करे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे सवेरे कोई मेरे को 4 बजे उठा रहा है, उनकी खटिया हिलती है। तो बोले, मैं एक दफ़े आराम से मैंने कहा आज नहीं उठूँगी। फिर जब वो उठी तो वापस उसकी खटिया हिलने लगी और उठ करके बैठ गई और परमात्मा के उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर फूल बरस रहे हों। इस प्रकार से उन्हों को भी बहुत ज़्यादा अनुभव होते चले गए। मैं डॉक्टर हासोद आदलानी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में सिंधी साहित्य विषय में विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। इस शिविर में 1 अगस्त से 3 अगस्त तक यूजीसी द्वारा स्पॉन्सर्ड एक शिविर का आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ट्रॉम्बे स्टेशन अजमेर सेंटर पर हम लोगों ने आयोजित किया। शिविर की शुरुआत जब की गई उससे पहले मैं सबसे पहले अंकिता दीदी से मिला, तब उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्होंने भी अपने विश्वविद्यालय के बारे में जब जानकारी दी कि किस तरह के नैतिक मूल्यों से विद्यार्थियों को, बच्चों को संस्कारित किया जाता है, यह बात जब मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को बताई, उन्होंने सहर्ष यहाँ शिविर आयोजित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। और केवल 2 या 3 दिन के टाइम में हम लोगों ने जब यहाँ शिविर का आयोजन किया, किस तरह का शिविर आयोजित होगा, सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम लोगों ने इस पावन धरती पर अपना पैर रखा और हम शिविर में यहाँ हम सम्मिलित होने आए, तो विद्यार्थियों की संख्या जो हम सोच के आए थे, अंकिता दीदी को मैंने 40 से लेकर 60 तक बताई थी, लेकिन उम्मीद से बाहर हमें जब 100 से अधिक विद्यार्थी और बस्ती के लोग शिविर में भाग लेने को मिले तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और इस शिविर में हम लोगों ने विशेषकर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अशोक चौधरी का जो व्याख्यान हुआ उससे बच्चे इतने प्रभावित हुए और वो व्याख्यान जो था आज के युवाओं से जुड़ा हुआ था कि इंटरनेट का यूज़ जो है वो किस तरह से हो, किस तरह से ना हो। तो इस बात को लेके मुझे इस बात की खुशी हुई कि कॉलेज के कुछ फीमेल स्टूडेंट्स उन्होंने इतना इसको गहराई से लिया कि जो हद सीमा से बाहर वो लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे। कुछ बच्चियों ने आकर मुझे कहा, सर हमें जो डॉक्टर अशोक साहब ने जो बातें बताई वो बहुत ही हमें अपने गहराई से हमने उसको छुआ और स्टूडेंट्स को भी वो इंटरनेट यूज़ की जो नुकसान होने वाले हैं उनसे उन बच्चों ने बताया। तो मुझे लगा वास्तव में इस तरह के शिविर जो हैं विद्यार्थियों के लिए या युवाओं के लिए कितने उपयोगी होंगे। और यहाँ तक कि कुछ हम अपने साथियों के लिए भी ये मैं कहना चाहूँगा, जब इस पावन धरती पे हम लोगों ने पैर रखा, हम प्रोफेसर लोग थे, हमने ये सोचा कि हम तो शिविर शुरू करा के बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, हम अपने कॉलेज में जाके जो अन्य हमारे काम हैं उनसे हम जुड़ेंगे। लेकिन इतना हमें अट्रैक्ट हुए हम लोग कि कहीं उठने की कोई गुंजाइश नहीं। और बाकायदा जितनी सिटिंग्स थी, जितने व्याख्यान हुए, विशेषकर अंकिता दीदी का व्याख्यान, रूपा दीदी का व्याख्यान और हमारे शांता दीदी के जो आशीर्वचन वगैरह हुए, उनसे बहुत ही हमारे बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स प्रभावित हुए। और उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने ये सोचा कि अब हम एक माउंट आबू में जो ज्ञान सरोवर में एक शिविर का आयोजन विशेषकर हम लोगों के लिए किया जाए, जिसमें हम लोग न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से कुछ सुकून महसूस करें, शांति महसूस करें 3-4 दिन रह के। और मेरे साथी जो सोशियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बार बार मुझे आग्रह करते रहे कि अपन दीदी के पास चलें और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कराएं। और आज भी हम इस कार्यक्रम के संबंध में ही अंकिता दीदी और शांता दीदी से बात करने आए कि नवंबर 16 में विशेषकर टीचर्स के लिए इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और न केवल इसमें महाविद्यालय के प्रोफेसर जो हमारे स्कूल के साथीगण आए थे, उन लोगों का भी यह बार बार आग्रह रहा कि हमें इस तरह के शिविर में हमें भी सम्मिलित किया जाए। तो हम ये पूरी अपेक्षा रखते हैं शांता दीदी से और अंकिता दीदी से कि हमारे लिए विशेष रूप से ये आयोजित करवाया जाए ताकि हम लोग उसमें कुछ फ़ायदा उठा सकें।
मैं डॉक्टर प्रताप पिंजानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं और पिछले लगभग 2-3 सालों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफ़ी सक्रिय रूप से जुड़ा रहा हूं। विशेष रूप से ये महसूस मैंने किया है कि जब से मैं इस विश्वविद्यालय से के साथ जुड़ा हूं, एक विशेष प्रकार का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, उसका विकास मेरे जीवन में हुआ है और उसके फलस्वरूप मुझे लगता है कि उसने किसी न किसी रूप में मेरे व्यवहार को प्रभावित किया है और मेरी भूमिका मेरे परिवार में समाज के साथ किस प्रकार की भूमिका है, उसमें एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और जिस प्रकार के परिवार में सामाजिक संबंध होने चाहिए उसमें एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मिल रहा है मुझे और निश्चित रूप से इसका प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पर और समाज पर पड़ा है। और इसी से प्रेरित होकर मैंने मेरे जो विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र का अपने आप विद्यार्थियों का अपना आप समाज में एक विशेष प्रकार का योगदान रहता है, तो मैंने ये प्रयास किया कि मेरे छात्रों को किसी न किसी प्रकार के कैंप्स के साथ जोड़ा जाए और उनको इस विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया। और जब जब मेरे छात्रों ने यहाँ आयोजित ईश्वरीय विश्वविद्यालय अजमेर में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, प्रोग्राम्स हुए हैं, उनसे जुड़ने का जब प्रयास किया तो उनमें भी सकारात्मक परिवर्तन देखने का प्रयास किया और साथ में उनके व्यक्तित्व का विकास भी हुआ। अब मैं विशेष रूप से ये नोट कर रहा हूँ कि वे विद्यार्थी जो किसी प्रकार के अवांछित गतिविधियों में शामिल थे और जितनी बुराइयां थी उनमें धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता जा रहा है और वे छात्र विभाग के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कटारिया है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे जब बाबा मिला उस समय मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक थी, डिप्रेशन में रहता था। लेकिन जब बाबा मुझे मिला मेरी मम्मी के माध्यम से, मेरी मम्मी सत्संग में जाया करती थी, वो बताती थी कि इस रास्ते पे चलने से मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, मुश्किलें हल हो जाती है और मेरे को टेंशन रहती थी हमेशा गरीबी की, जो कि बाबा के सत्संग में जाने के बाद मुझे पता पड़ा कि गरीब इंसान इस दुनिया में है लेकिन वैसे दिल का बहुत अमीर होता है। तो बाबा ने बताया कि बोले कि जिसको भगवान मिल जाता है वो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। तो जब मैंने बाबा का ये सत्संग ज्वाइन किया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया, तो मुझे सुषमा दीदी मिली, राधा बहन मिली। राधा बहनों ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया और इस सत्संग से जोड़ा, सच्चे परमात्मा का ज्ञान दिया, मुझे अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस दुनिया के जो सुख जो चाहिए थे मुझे, लेकिन जो असली सुख चाहिए था वो तो मुझे पता ही नहीं था, वो मुझे बाबा के ज्ञान में आने के बाद पता चला। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा के ज्ञान में आकर और सच्चे परमात्मा का परिचय पाकर और अपने आप का परिचय पाकर। आज मैं जो भी करता हूँ बाबा की याद में करता हूँ और सब काम मेरे हर काम में सफलता मिलती है मुझे। यहाँ पे आने से पहले जो मेरा जीवन था बहुत मनमोजी टाइप जीवन था कि मैं अपने मन में जो आता था वो करता था, किसी की परवाह नहीं करता था। अकस्मात मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन का शिकार होता गया किसी कारणवश, और मुझे भी नहीं पता पड़ा कि कब मैं डिप्रेशन का शिकार होता गया। मगर मुझे इतना पता था कि मेडिटेशन नाम की कोई चीज़ है जिससे कि डिप्रेशन से दूर हुआ जा सकता है। तो मैंने मेडिटेशन की खोज की कि कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो मेरे जो भाई हैं विक्की जी, उन्होंने मुझे बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी जाइए। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैं आया तो सिर्फ मेडिटेशन के लिए था, मगर जब मैंने 7 दिन का कोर्स किया और वो 7 दिन मेरे जीवन को बिल्कुल जिन्होंने चेंज कर दिया। उन 7 दिनों के अंदर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं हूँ कौन, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे क्या करना है। मेरा जो लक्ष्य निर्धारित नहीं था वो लक्ष्य मेरे को यहाँ से मिला और उस लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ता गया। और आज मेरा जो जीवन है पहले से और आज का जो जीवन है उसमें इतना अंतर आ गया है कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि वो मेडिटेशन और जितना भी मैंने सीखा यहाँ से उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। और मेरे को यहाँ से पता पड़ा कि जीवन जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी आप सीखते हो उसको आगे लोगों को बताने के लिए है और लोगों को भी समझाने के लिए है। तो आज जो मैंने भी सीखा है उस पर मैं पूरी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ उसको अपनी लाइफ में और उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में आप
आपका लक्ष्य एक होना चाहिए और वो लक्ष्य क्या है और आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो जो ये मैंने सीखा है मैं लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इवन मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स थे सभी के अंदर जो हमेशा उतार चढ़ाव रहा करते थे, आज सारे के सारे बैलेंस हैं। सबके साथ में मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। मेरा जो प्रोफेशनल जो जहाँ पर मेरे जितने भी प्रोफेशनल लोग थे जिनके साथ मेरी हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, आज वो नोकझोंक नहीं होती है।